नमस्कार दोस्तों। बिहार के राज्यपाल ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के रजिस्ट्रार आरपी बबलू को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है। जो आदेश उसमें लिखा गया है कि प्रशासनिक और शैक्षणिक इन दोनों हितों को देखते हुए इस व्यक्ति को कार्यमुक्त तुरंत किया जाना चाहिए। सवाल प्रशासनिक और शैक्षणिक, यानी कि प्रशासन के भीतर, विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर यह आदमी जो कुछ भी करता रहा है और वहाँ का जो शैक्षणिक माहौल है उसमें जिस तरह की गिरावट है, इन दोनों को देखते हुए इस व्यक्ति का अपने पद पर रहना अच्छा नहीं है, खतरनाक है। मैं इस मामले पर आता हूँ कि आरपी बबलू कौन है, और सिर्फ आरपी बबलू इकलौते बिहार में नहीं है। बिहार में जितने भी रजिस्ट्रार हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रो वीसी हैं या फिर फाइनेंस ऑफिसर्स हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर्स हैं, उनमें से ज्यादातर आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। खाऊ पेऊ पेट उघाड़ू लोग हैं। बच्चों के पैसे, पढ़ाई लिखाई के पैसे, कॉलेज के पैसे, दूसरी तरह की सुविधाओं, सहूलियतों, साधनों, संसाधनों के पैसे डकार गए। खंडहर से कॉलेजेस हैं, एक अजीब सी मुर्दनी छाई रहती है विश्वविद्यालयों में, कालिख पटी रहती है, धूल उड़ती रहती है। कहीं से भी वहां पढ़ने पढ़ाने का काम चलता होगा, इस बात का संकेत नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, पैसा जाता है। केंद्र सरकार पैसा देती है यूजीसी के जरिए, बिहार सरकार पैसा देती है, बच्चों की फीस से पैसा आता है, बहुत सारे जरियों से पैसा आता है, लेकिन पैसा जाता कहाँ है? उसकी वानगी है इस व्यक्ति को तत्काल पद से हटाए जाने का फैसला। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं। बिहार में विश्वविद्यालयों के खिलाफ इंडिया न्यूज ने लगातार अभियान चलाया। मैंने अपने शो अरशद के माध्यम से यूनिवर्सिटीज में जो धांधली, लूट, अंधेरगर्दी और अराजकता फैली हुई है उसको खत्म करने और हालात को बदलने के लिए जंग छेड़ रखी है। अरशद के घंटे घंटे भर के 4 एपिसोड मैंने बिहार के विश्वविद्यालयों पर किए और वे सारे सबूत और धतकर्म सामने रखे जिन्होंने भयानक साठगांठ, फरेब और भ्रष्टाचार को बेनकाब किया। इसके बाद शासन और प्रशासन दोनों अपनी कुंभकर्ण नींद से जागे। विजिलेंस की टीमों के छापे शुरू हुए। उसी दौरान मगध विश्वविद्यालय के वीसी राजेंद्र प्रसाद पर 30 करोड़ के गबन का आरोप लगा। 30 करोड़ घर से निकले एकदम खटाखट गिरते हुए नोट करारे से। वो साहब गिरफ्तारी से बचने के लिए बिना परमिशन मेडिकल लीव पर चले गए। ये करीब 1.25 साल पहले की बात है और मेरी लड़ाई 2 साल से चल रही है। मगध के वाइस चांसलर तो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन वहां के रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, लाइब्रेरी इंचार्ज, वीसी के पर्सनल सेक्रेटरी, इन लोगों को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। अब चाहे मगध हो या मिथिला, मुजफ्फरपुर हो या पाटलिपुत्र, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हो या भागलपुर विश्वविद्यालय, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो या छपरा विश्वविद्यालय जयप्रकाश, सभी यूनिवर्सिटीज में वीसी, प्रो वीसी, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर कोई ना कोई, या फिर ये सारे के सारे दोनों हाथ से लूट रहे हैं। सबूत हैं, दस्तावेज हैं, मगर स्थिति ऐसी रही कि किसी को कोई चिंता नहीं थी। लाखों लाख बच्चों के करियर को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने वाली एक निष्कंटक व्यवस्था वहां चलती रही है। हमने जब लगातार शोध करने शुरू किए तो इसमें कोई शक नहीं है कि हलचल हुई, मगर कुछ जमीन पर हो नहीं रहा था। कई लोगों को लगा कि अरे इनका काम है करना, ये करते रहे, अपना काम करना है, कुछ नहीं बिगड़ता अपना। कुछ समय तक नहीं बिगड़ा, उनको भी चैन से था कि इनके कहने के बाद भी, लड़ने के बाद भी, इतना सबूत दिखाने के बाद भी हमारा क्या बिगड़ा। सोशल मीडिया पर भी मेरा यह युद्ध जारी था और एक दिन विजिलेंस की टीम मगध विश्वविद्यालय में पहुंची और उसने लोगों को गिरफ्तार किया। खलबली मची तब जाकर के। आज जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के रजिस्ट्रार आरपी बबलू को तत्काल प्रभाव से राजभवन ने हटाने का फैसला किया है तो उसके कारण बहुत तेरे हैं और बहुत सालों से अद्भुत व्यक्ति हैं, या यूं कहिए कि केस हैं आरपी बबलू। इस आदमी को सालों पहले विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट किया था।
बावजूद इसके वो रजिस्ट्रार जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बने रहे और कई यूनिवर्सिटीज के प्रभारी रजिस्ट्रार का जिम्मा भी संभाले रहे। आरपी बबलू का जो सबसे बड़ा कारनामा है, मैं उसको सुनाता हूं आपको। आज से 8 साल पहले की बात है। उस समय जयप्रकाश विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अनिल कुमार हुआ करते थे। हाँ, और राजभवन ने उस साल नवंबर में शैक्षणिक अकुशलता और वित्तीय अनियमितता, इन दोनों आरोपों के चलते उनको बर्खास्त कर दिया। राजभवन ने रजिस्ट्रार के पोस्ट के लिए काबिल टीचर की लिस्ट मांगी। उस समय आरपी बबलू यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हुआ करते थे, पीआरओ कहते। इन साहब ने अपने सिग्नेचर से नोटिस जारी करके खुद को प्रभारी रजिस्ट्रार बना लिया। कमाल देखिए, राजभवन को पता नहीं और बबलू जी रजिस्ट्रार बन गए। और जो रजिस्ट्रार डिसमिस किए गए थे प्रोफेसर अनिल कुमार, उनके लिए इन्होंने एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी, फाइनेंस और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के ओएसडी की। कमाल है, हिम्मत चाहिए इसके लिए। जो राज्यपाल का अधिकार है वह एक ओएसडी कर रहा है। 2 दिन बाद जब विजिलेंस की टीम छपरा पहुंची तो उसने देखा कि जिस रजिस्ट्रार को राजभवन ने हटा दिया है वह तो अब नया काम संभाले हुए, नया जिम्मा है उसके पास। तो विजिलेंस वालों के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने वीडियो क्लिपिंग बनाई ताकि सबूत रहे। इसके बाद भी आरपी बबलू की चांदी कटती रही। आप समझिए कि बिहार में व्यवस्था कैसी रही है। खाओ खिलाओ, घर जाओ, आराम से सो जाओ। आपको एक और मामला बताता हूं। ये बात 2015 की। उसमें वीसी हुआ करते थे द्विजेंद्र गुप्ता और स्टार थे डॉक्टर आरपी बबलू। दोनों की खूब छनती थी और दोनों ने पैसों के लिए समूचे विश्वविद्यालय को छान मारा था। उन दिनों विश्वविद्यालय में एक गैंग तैयार हो गया था जो मनमाना फैसला करने और लूट खसोट में दिन रात लगा रहता था। भ्रष्टाचार से तब ऐसा कोहराम मचा कि बिहार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कॉपी खरीद के मामले में मुकदमा दर्ज किया, जिसमें ना सिर्फ वीसी द्विजेंद्र गुप्ता आरोपी हुए बल्कि आरपी बबलू पर भी मुकदमा हुआ। यह जनवरी 2015 के आसपास आरपी बबलू पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। भ्रष्टाचार के शैक्षिक मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, जिसको विजिलेंस डिपार्टमेंट आप कहते हैं, पटना, उसकी रिक्वेस्ट पर तब के चांसलर और राज्य के उस समय के गवर्नर और हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अनुमति लेकर के राज्य सरकार ने रवि प्रकाश बबलू पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता का आरोप सही पाया और मुकदमे को मंजूरी दी। इसके बाद मुजफ्फरपुर में सितंबर 2015 के आसपास उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। उस चार्जशीट का नंबर 64/2015 शायद यही है। भ्रष्टाचार के इस मुकदमे में डॉक्टर बबलू जमानत पर हैं और आज भी मुकदमा मुजफ्फरपुर विजिलेंस कोर्ट में पेंडिंग है। आप समझिए, 2015 से आदमी लगातार धतकरम करता चला आ रहा है और 2023 में एक आदेश आता है कि इनको अभी तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। 8 साल खा पी करके पेट भर गया। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के रजिस्ट्रार आरपी बबलू के खिलाफ राजभवन ने जो फैसला किया है, मुझे लगता है कि सालों पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ। इसका कारण आप समझ सकते हैं। आरपी बबलू के खिलाफ विजिलेंस ने भ्रष्टाचार और धांधली के मामले में जो चार्जशीट दाखिल की, उस आधार पर ही इनको नौकरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चार्जशीट गई कुछ भी। हम बने हुए हैं। फागू चौहान एक चार्जशीटेड आदमी को, इस जो आज हमारे गवर्नर हैं उससे पहले फागू चौहान थे, उस फागू चौहान साहब को एक व्यक्ति रजिस्ट्रार बनाने के मिला जो चार्जशीटेड था और उसको उन्होंने ओहदे पर बिठा दिया। क्यों बिठाया होगा? और इस तरह के जो मेहरबानियां हैं बिहार में और इस तरह के मोहतरम हैं बहुत सारे लोग। आप मिथिला चले जाइए, एसपी सिंह साहब, मुजफ्फरपुर में पांडे जी, आप भागलपुर, पूर्णिया, गया, पटना, सब जगह लूट खसोट, अंधेर गर्दी, भ्रष्टाचार जबरदस्त।
50 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं बिहार के विश्वविद्यालयों में, और उसके पहले जो बच्चे निकल गए होंगे, करोड़ों करोड़ बच्चों का करियर आपने चौपट कर दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उनके जीवन में अंधेरा डाल दिया। उसके बाद भी अगर आप लोग अपनी जगह पर सलामत हैं तो ये उस व्यवस्था की मेहरबानी से जो बिहार में चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार का हर आदमी इस लड़ाई को लड़ी, मामला संगीन है और बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अपना अधिकार समझें, और बिहार के विश्वविद्यालयों कॉलेजेस में बच्चों के पढ़ने के जो ज़रूरी इंतज़ाम हैं, अगर वो नहीं हो पाते हैं, साधन संसाधन नहीं जुटाए जाते हैं, जुटाना क्या है, पैसे आते हैं, उनका सही इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप तमाशबीन तो मत बनिए, क्योंकि आपके बच्चे का करियर भी वहीं खराब होगा, उसकी ज़िंदगी भी वहीं तबाह होगी। ये मरघट बन जाएंगे सारे कॉलेजेस, और ये करियर के कब्रगाह हो जाएंगे। इसलिए इनके खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहना और ऐसे लोगों को कुर्सी से उठा के फेंकना और फिर वहां की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि सरकार जो कुछ भी करती रही आप देखते ही रहे, वो चलता ही रहा है। वहां के कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं और वहां बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो पीछे से भी आपको जानकारी देते हैं, लेकिन आम आदमी को निकल करके बाहर आना पड़ेगा, लड़ाई उसको लड़नी पड़ेगी अपने बच्चे की खातिर। नहीं तो आरपी बबलू और इस तरह के बहुत सारे लोग बिहार में, एक हटा दूसरा आएगा, दूसरा हटा तीसरा आएगा, ये सिलसिला जारी रहेगा, व्यवस्था जस की तस्वीर रहेगी। इसलिए जागना जरूरी।